गुरुदेव कहते हैं कि पानी पृथ्वी से अधिक सूक्ष्म है। पृथ्वी पानी का बदला हुआ स्वरूप है। पृथ्वी पानी से उत्पन्न हुई है। पृथ्वी प्रलय के समय पानी में घुल जाती है। पानी पृथ्वी से अधिक द्रव है। बात सत्य है, ध्यान से सुनना। पानी पृथ्वी से अधिक सूक्ष्म है। पृथ्वी पानी का बदला हुआ स्वरूप है। पृथ्वी पानी से उत्पन्न हुई है और पृथ्वी प्रलय के समय पानी में घुल जाएगी। पानी पृथ्वी से अधिक द्रव है, इसलिए पृथ्वी पर फैल जाता है। अग्नि पानी से अधिक सूक्ष्म है। गौर करना, अग्नि पानी से अधिक सूक्ष्म है। पानी अग्नि से उत्पन्न होता है। जब गर्मी होती है हमें पसीना आता है कि नहीं? गर्मी लगती है तब पसीना आता है। पानी अग्नि से मिल जाता है। पानी अग्नि से मिल जाता है, अग्नि में मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से हवा अग्नि से भी अधिक सूक्ष्म है। अग्नि हवा से उत्पन्न होती है। अग्नि हवा से उत्पन्न होती है। इन शब्दों के मर्मों को समझने का प्रयास करना साथियों। परम पूज्य गुरुदेव ने इतना मार्मिक लेख लिखा है कि जब तक आप इन शब्दों के ऊपर गौर नहीं करेंगे, लेख समझ नहीं पाएंगे। उनका क्या इंटेंशन था इस लेख के पीछे, वो नहीं समझ पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि हवा अग्नि से अधिक सूक्ष्म है। अग्नि हवा से उत्पन्न होती है। अग्नि हवा में घुलनशील है। हवा अग्नि पर फैलती है। आकाश तत्वों की उत्पत्ति आकाश से होती है। बात सत्य है। आकाश, हवा, अग्नि, पानी और पृथ्वी इन चार तत्वों पर आच्छादित है। ये ध्यान रखिएगा, आकाश, हवा, अग्नि, पानी और पृथ्वी पर आच्छादित है। मन और समय आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है। परमात्मा मन से भी अधिक सूक्ष्म है। इन गूढ़ रहस्य को समझना। परमात्मा मन से भी अधिक सूक्ष्म है। विचार से बढ़कर मन है, मन से बढ़कर बुद्धि होती है और बुद्धि से बढ़कर क्या? वह है आपकी आत्मा, और आत्मा सो परमात्मा। इसीलिए तो कहा है यह स्थिर अस्थिर, भीतर बाहर, द्रव दृढ़, सब जगह व्याप्त है। ये बात स्वयं सिद्ध है। वह बहुत दूर और पास है, और वही सबसे बड़ा आत्मा या परमात्मा है। यह परमात्मा सब और हर एक जीव में छिपा हुआ है, व्याप्त है, विद्यमान है, पर दिखाई नहीं देता, प्रकाशित नहीं होता। जानते सभी है लेकिन जानना चाहते नहीं। जो व्यक्ति उस परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं वह साधना के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। जिसको लोग कहते हैं कि भगत हो गए, महात्मा बन गए, संत हो गए, वो उस परमात्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं। और जैसे ही परमात्मा का अनुभव होता है, मानव से महामानव, महापुरुष बन जाते हैं। फिर लोगों की भीड़ लगती है आशीर्वाद लेने के लिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने चमत्कार, अपनी वाई करवाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो भटके हुओं को मार्ग बताते हैं, सत्यता बताते हैं, और सही मार्ग पर चलने के लिए, सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे अपने गुरुदेव है, जैसे वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है, जो स्पष्ट शब्दों में कहते थे कि मैं वैसा नहीं हूं जो तुम्हें तुम्हारे हित को देखकर चमत्कार कर दूं। कृपा पाना चाहते हो तो पहले कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए आप सक्षम हैं कि नहीं? अकर्मण्य बनकर, आलस्य प्रमाद में डूबकर मेरे पास आए और कोई बोले कि गुरुदेव मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो मैं क्यों करूं? ये परम पूज्य गुरुदेव साफ कहते थे। अपना कार्य स्वयं को करना पड़ेगा। अपनी सफलता पाने के लिए मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। किसान को अगर फसल चाहिए
तो बीज तो खेत में खुद ही बोना पड़ेगा, खेत को जोतना भी खुद ही पड़ेगा, कोई और नहीं जोतेगा। मार्गदर्शन दे सकता है कि इस समय खेत को जोत दे, इस समय खेत में बीज डाल दे, इस समय पानी दे दे, ये मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन करना तो स्वयं को पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सबसे सूक्ष्म आपका परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए ज्यादातर लोग उसे देख नहीं पाते। सब कहावत तो कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, और हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, तो फिर परमात्मा हमारे अंदर ही विराजित है, तो फिर हम कहीं और क्यों ढूंढते फिरते हैं। उस परमात्मा जब आपके शरीर में है, आप जीवित अवस्था में है, जब परमात्मा का अंश निकल जाता है तो उस समय आप मृतक बन जाते हैं। जब जीवित अवस्था में है तो परमात्मा को खुश करने के लिए आप अच्छे कार्य क्यों नहीं करते, सन्मार्ग पर क्यों नहीं चलते, समाज हितार्थ कार्य क्यों नहीं करते, परमार्थ में जीवन को लगाएं, कैसा आनंद अनुभव होता है वो एक बार करके देखिए। जब आप किसी ऐसा ही की सहायता करते हैं तो कैसा लगता है, मन में कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय परमात्मा खुश होता है कि आज तूने वाकई मैंने जिस उद्देश्य से तुझे भेजा है उसको तूने पूर्ण किया है। इसलिए साथियों, जीवन में एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, अपनी जितनी भी सामाजिक सांसारिक जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों से कभी दूर नहीं भागना है, उनको पूरा करने का प्रयास करना है। इसके अलावा परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहकर उनकी गुरु कृपा को प्राप्त करना है, तो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए युग निर्माण के सत्संकल्प में हमारी एक छोटी सी भूमिका अदा करनी है। क्या आप ये कर पाएंगे? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। गुरुदेव के इन साहित्य का ऑडियो संस्करण जो हम कर रहे हैं, इन ऑडियो संस्करणों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साझा करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गुरुदेव के, तो गुरुदेव के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हमें भी ऐसा लगे कि हम गुरुदेव की कृपा पा रहे हैं और गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ में गुरुदेव के अन्य अनुयायी भी जुड़े हुए हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करिए और जय श्री राम अवश्य लिखिए।